हेलो मामी, वेलकम बैक टू अगेन माय ब्लॉग, माय लव स्टोरी ब्लॉग। तो ये लव स्टोरी का सेकंड पार्ट है और पार्ट स्टार्ट होता है कि हम पहली बार कब मिले और कैसे मिले। तो चलिए, तुम्हारा टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगी, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फिर ये मुझसे पहली बार मिलने आए 6 महीने का हो गया था हमें टाइम बात करते करते। 6 महीने बाद ही मुझसे पहली बार मिलने आए दिल्ली, बरेली से दिल्ली रोडवेज में आए थे बेचारे। पहली बार के जितनी बार भी मिलना है मुझे रोडवेज में ही आए हैं और पूरी रात सफ़र करते थे, फिर सुबह में पहुंच जाते थे दिल्ली। और मैं क्या करती थी, जब मैंने मम्मी को बता दिया था इनके बारे में शुरू में ही, क्या जब हमने एक दूसरे से आई लव यू वगैरह बोला तो मैंने मम्मी को बता दिया था कि भाई ऐसे ऐसे बात हैं और मुझे अच्छे लगते हैं वो, और उनको मैं पसंद हूँ। तो मम्मी ने कहा था ठीक है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से कुछ भी नहीं छुपाती थी। मेरी मम्मी मेरी एक तरह से फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी मेरी मम्मी। तो मैंने इनको मम्मी को बता दिया। तो ये मुझसे मिलने आए ये पहली बार जब 6 महीने बाद। तो मैंने मम्मी को रात को बोला था कि मम्मी ऐसे ऐसे आर्यन आ रहे हैं और मैं मिलने जाऊँ उनसे। तो मम्मी कह रही नहीं जाना। पहले तो मम्मी ने भैया मना ही करेंगी, मम्मी मना कर दिया। फिर मैंने कहा मम्मी आप तो जानते हो ना, मैंने कहा वो इतनी दूर से आ रहे हैं ये वो। तो मम्मी कह रही ठीक है, एक शर्त पे जाएगी, पूरे घर का काम करके जाएगी। मैंने कहा यार पूरे घर का काम, जैसे कि साफ़ सफाई सुबह। तो वैसे तो मैं सच बताऊं, जब जॉब पे जाती थी तो 10 बजे का टाइमिंग था मेरा और जॉब का, पर मैं उठती थी 9 बजे, 1 घंटा पहले ही, ठीक है, क्योंकि मुझे अपनी नींद से बहुत प्यार था उस टाइम पे। पहले बहुत प्यार था मुझे नींद से। तो मैं जब जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन उठती थी मैं 1 बजे। झूठ नहीं बोलूँगी, सच में मैं 1 बजे उठती थी सो के। 1 बजे सबका लंच होता पर मेरा नाश्ता होता था। तो ये भी उसी दिन आए थे जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी। तो मैं उठी सुबह 5 बजे। भाई 5 बजे मैं उठी, मेरी मम्मी जग जाती थी 5 बजे। तो मेरी मम्मी बोली क्या बात है, वही पुराने टाइप की कि आज तो उससे मिलने जाना है तो सुबह सुबह 5 बजे उठ गई, वैसे तो 1-1 बजे तक टांग पसार के पड़ी रहती है। मेरी मम्मी ये बोली। फिर मैं जैसे घर का सारा काम वाम करके, फिर भी मैं हो गई थी 2 घंटा लेट। 2 घंटे लेट हो गई, ये मेरा वेट कर रहे थे, ठीक है। अब भाई मैं गई, ये बेचारे खड़े हुए। और हम ज़्यादातर मिलते थे वहाँ पे हुमायूं का मकबरा। हुमायूं नहीं, हाँ, मैं बताती हूँ। जब ये आए थे तो इन्होंने मुझे कॉल की थी, ये अपने दोस्त के साथ आए थे पहली बार। हाँ, इन्होंने मुझे कॉल की थी और उस टाइम पे मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी, मैं जॉब चेंज करना चाहती थी। तो मैं ऑफिस का जैसे कॉल सेंटर का मैं इंटरव्यू दे रही थी। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो था राजेंद्र प्लेस में, और ये भी आए थे। और इन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि मैं सनम मैं आया हूँ, और है ना क्या कहते हैं, मैं आया हूँ यहाँ पे दिल्ली में, और अब मैं ना यहीं पे रहूँगा और मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ, मैं जॉब ढूंढूंगा यहाँ पे और हम दोनों ना साथ रहेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो ये भी जॉब ढूंढने आए थे। वो तो एक बहाना था, मुझे अब पता चला शादी के बाद कि वो तो बहाना था कि बस एक मिलने आना था मुझसे। तो मुझसे झूठ बोल दिया था कि मैं जॉब करना, मैं यहीं रहूँगा। तो इन्होंने, हम जैसे फ़ोन पे बात हुई पर हम मिले नहीं। ये कम से कम 1 हफ्ता दिल्ली में रहे थे अपने दोस्त के साथ। इनके दोस्त ने वहाँ पे रूम ले लिया था, उसको जॉब मिल गई थी वहाँ गुड़गांव में। तो हम उस टाइम भी मिले नहीं थे। तो हम मिले कब, इनके जाने से 3 दिन पहले। मैंने इनको कॉल करा, मेरे राजेंद्र प्लेस में इंटरव्यू था। 16 मिनट की वीडियो बन गई है। कोई नहीं, मैं आधी स्टोरी बताती हूँ, फिर आधी अगर आप लोग कमेंट करोगे तो सेकंड में बताऊँगी, मिलने तक का बता देती हूँ। तो फिर मैंने इनको कॉल करी, मैंने इनको बोला कि हेलो आप कहाँ पे हो। तो ये बोले कि मैं तो ना नेहरू प्लेस में हूँ, नहीं राजीव चौक में हूँ, और मेरा आज इंटरव्यू है यहाँ पे। तो मैंने क्या अच्छा। तो ये बोले कि तुम कहाँ हो। मैंने क्या मैं भी है ना राजेंद्र प्लेस जा रही हूँ, मेरा इंटरव्यू है राजेंद्र प्लेस में कॉल सेंटर का, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। इन्होंने बोला कि ठीक है। तो इन्होंने वही ऑल द बेस्ट बोला हमने एक दूसरे को इंटरव्यू के लिए। तो भाई मैं निकल गई इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू का टाइम था 11 बजे का, मैं 10 बजे निकल गई, मेरे घर से पास था। तो मैं गई वहाँ पे। तो मैं जैसे ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, इंटरव्यू देने गई थी जहाँ पे, तो मुझे ना अजीब सा फील हो रहा था। मुझे फील हो रहा था कि ये यहीं आसपास हैं कहीं। हम कभी मिले नहीं थे, फर्स्ट टाइम की मीटिंग में बता रही हूँ आपको। मुझे फील हो रहा है कि हम यहीं कहीं हैं आसपास। तो मैंने इनको फ़ोन करा,
मैंने कहा हेलो, तो ये बोले हाँ। मैंने कहा आप हो कहाँ पे? तो इन्होंने बोला मैंने कि बताया तो था, मैं राजीव चौक हूँ, मेरा इंटरव्यू है। मैंने क्या सच्ची बोल रहे हो? तो कह रहे हाँ। तो मैं बात करते करते सीढ़ी जैसे चढ़ गई, तो वहाँ पे खिड़की थी, तो मैं खिड़की की तरफ मुंह करके जैसे बाहर की तरफ देख रही थी, तो मैं खड़ी हो गई और मैं उनसे बात करने में लगी, क्योंकि टाइम था इंटरव्यू की, बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। तो मैं इनसे बात करने लग गई। मैंने क्या पता है, मुझे ना ऐसा फील हो रहा है आप मेरे पास ही हो। तो ये बोले कि अच्छा ऐसा फील हो रहा है? मैंने कहा हाँ। कह रहे अच्छा एक बात बोलूँ? मैंने कहा हाँ बोलो। उस टाइम में ना मैं पजामे वाले सूट बहुत पहनती थी। तो मैंने कहा हाँ जी बोलिए। तो इन्होंने कहा वैसे ना तुम येलो कलर की पजामे वाले सूट में बहुत क्यूट लग रही हो। मैंने येलो कलर का सूट पहन रखा था। तो बोले तुम्हें ना पजामे वाले सूट में बहुत सुंदर लग रही हो। तो मैंने कहा आपको कैसे पता कि मैंने येलो कलर का सूट पहना है? कह रहे मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैंने पहचान लिया कि तुम येलो कलर का सूट पहन के गई हो। मैंने कहा अच्छा। तो मुझसे बोला अच्छा अब तुम बताओ कि मैंने क्या पहना है। मैंने क्या आपने जीन्स और शर्ट पहन रखी है? कह रहे हाँ वो तो मैंने पहन रखी है, पर कौन से कलर की पहन रखी है? भाई मैं क्या बोलूँ। मैंने बोला कि आपने ब्लैक कलर की पहन रखी है? तो ये बोले कि नहीं मैंने ब्लू कलर की पहन रखी है, यानी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने कहा मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। कह रहे अच्छा। मैंने क्या आपने तो ऐसे तुक्का मारा और आपका तुक्का फिट हो गया। तो कह रहे तेरा तुक्का फिट क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा बस हो जाता है कई बार ही। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने क्या एक बात बताऊँ? तो कह रहे हाँ। मैंने कहा मैं ना आपको बहुत याद कर रही हूँ, इतने दिन हो गए और हम मिले भी नहीं हैं। आप दिल्ली में कितने दिनों से आए हुए हो, मैंने एक बारी भी आपको देखा नहीं है। सिर्फ हमारी फ़ोन पे बात हुई थी, 6 महीने हो गए थे हमें रिलेशन में। तो फिर ये कह रहे अच्छा तुझे मिलना है मुझसे? मैंने कहा हाँ। कह रहे तुझे मेरी बहुत याद आ रही है? मैंने कहा हाँ। कह रहे अच्छा ठीक है, आंख बंद करके दिल से पुकार मुझे, मैं आ जाऊँगा तेरे पास। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने भाई वही थी निब्बा निब्बी वाला लव। तो मैंने आंख बंद करी और मैं इनको दिल से याद करने लग गई। तो कह रहे अच्छा अब है ना पीछे मुड़ के देख। मैंने कहा पीछे मुड़ के देखो? तो मैं पीछे मुड़ी तो ये मेरे पीछे खड़े थे। इन्होंने मुझसे झूठ बोला था कि मैं वहाँ राजीव चौक पर, ये राजेंद्र प्लेस में ही थे। तो मैंने जैसे मैं पीछे मुड़ी, मैं इनको देख के भाई खुशी तो थी बहुत, पर मेरे हाथ पैर ना ऐसे कपकपा रहे थे, पता नहीं क्यों कपकपा रहे थे। खुश तो मैं बहुत थी कि हाँ ये मेरे सामने है, पर मैं ना कपकपा रही थी इनको देख के। तो इन्होंने है ना हाथ आगे बढ़ाया, हाय आई एम आर्यन, वही एटीट्यूड हीरो टाइप, हाय आई एम आर्यन। और भाई मैं हाथ मिलाने के लिए हाथ कर रही, मेरा हाथ है ना यूं यूं काँप रहा बहुत मेरे को। तो मैंने इनसे हाथ मिलाया। तो इन्होंने बोला कि इनका दोस्त भी था उस टाइम पे साथ में। तो इन्होंने बोला कि इंटरव्यू देना है क्या? मैंने कहा यार आए हैं तो इंटरव्यू देना ही है। मैंने कहा आपका इंटरव्यू? कह रहे मेरा भी यहीं पे है। मैंने कहा आपने मुझसे झूठ बोला। कह रहे थोड़ा बहुत तो चलता है। तो फिर हम ऑफिस में बाहर बैठ गए वेटिंग रूम में इंटरव्यू के लिए। तो जैसे ये यहाँ बैठे हैं पहले नंबर पे, 3 जने हमारे बीच में बैठे, लास्ट में मैं बैठी हूँ, ठीक है। तो हम ऐसे बैठे हुए थे। तो ये मुझे मैसेज कर रहे हैं वहाँ भी, क्योंकि बोल तो सकते नहीं थे। तो ये मुझे मैसेज कर रहे हैं मेरे पास आके बैठना। मैंने कहा ये लोग बैठे हैं। तो इनका दोस्त इनके साथ बैठा था, तो कह रहे कि मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा, तू यहाँ आके बैठ। मैंने कहा कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर की तो बात है, हम इंटरव्यू दे रहे हैं ना, फिर मैं बात कर लेंगे। तो फिर वही इनका ये गए अंदर इंटरव्यू के लिए, तो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। तो इन्होंने मुझसे बोला कि हमारा तो नहीं हुआ और हमें ये जॉब चाहिए भी नहीं, तू चल। मैंने कहा मैं तो दे लूँ इंटरव्यू। कह रहे नहीं चल कोई अच्छी जॉब नहीं है, तू चल। मैंने कहा नहीं मैं तो इंटरव्यू दे के जाऊँगी। तो फिर कह रहे अच्छा चल ठीक है दे के आ, हम बाहर वेट कर रहे हैं। तो मैं इंटरव्यू दे के आई, मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैं बाहर आई, तो ये बाहर वेट कर रहे थे। तो फिर हम आए, तो इन्होंने बोला बता कहाँ चले। मैंने कहा कहाँ चले? तो इनका दोस्त बोला कि भाई मुझे ना भूख लग रही है। तो ये बोले कि चल ठीक है पहले खाना खा लेते हैं फिर चलेंगे। तो भाई वहाँ पे राजेंद्र प्लेस में, पता होगा जो दिल्ली में रहते हैं सबको, करोल बाग में, कि राजेंद्र प्लेस में बहुत सारे ऑफिस हैं। तो वहाँ पे नीचे थोड़े छोटे टाइप के ढाबा और रेस्टोरेंट हैं। तो हम एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठ गए। तो इन्होंने मंगाया था डोसा, ठीक है, डोसा मंगाया था और छोले और भटूरे, हाँ छोले भटूरे मंगाए थे। तो तीन कुर्सियाँ लगी हुई थी, हम तीनों बैठ गए। तो ये और इनका दोस्त तो खाने लगे, मैं नहीं खा रही शर्म के मारे, मुझे शर्म आ रही थी तो मैं नहीं खा रही। तो इन्होंने क्या करा, एक निवाला लिया छोले भटूरे का और आधा खुद खाया और है ना मेरे को देने लग गए आधा खा के। तो मैंने कहा मैं नहीं खा रही। तो इन्होंने बोला खा लो जहर नहीं है। मैंने कहा अगर आप, वही निब्बे वाला डायलॉग मैंने बोला
कि अगर आप जहर भी दोगे ना मैं वो भी खा लूँगी। तो कह रहे फिर निवाला तो खा लो। तो ये मैं खाने लगी ना, तो कह रहे नहीं मेरे हाथ से खाओ। तो इन्होंने मुझे खिलाया तो मैंने खा लिया था। इनका जूठा पहली बार खाया था मैंने। और मैं सच बताऊँ, मैं उस टाइम किसी का जूठा नहीं खाती थी। मैं यहाँ तक कि अपनी मम्मी तक का जूठा नहीं खाती थी, और पहली बार मैंने इनका जूठा खाया था। फिर ये मुझे बोलने लगे आप बता कहाँ चले। तो मैंने इनको कहा कि मैंने ये दुआ मांगी थी कि जब भी हम पहली बार मिलेंगे तो हम वहाँ पे क्या नाम है निज़ामुद्दीन चलेंगे साथ में, दरगाह पे, निज़ामुद्दीन दरगाह पे साथ जाएंगे। तो इन्होंने कहा तुमने दुआ मांगी थी? मैंने कहा हाँ। कह रहे ठीक है चलो। फिर 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 क्या हुआ आपको अब नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। अभी के लिए इतना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन गई है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो कमेंट करना ज़रूर, ठीक है? कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय आमी, आई लव यू।